हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 26 सितंबर 2025 के दिन का बिल्कुल ताज़ा करंट अफेयर्स देखेंगे। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे, और अगर आज के दिन स्पोर्ट्स जगत से यानी खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला प्रश्न है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। इसमें आपको ये बताना है कि हाल ही में यानी रिसेंटली भारत की समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, बी है नई दिल्ली, सी है हैदराबाद और डी ऑप्शन है चेन्नई। तो देखिए, रिसेंटली नई दिल्ली में समुद्री कार्बोनाइजेशन सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो आपको याद रखना है, हमारे इंडिया के नई दिल्ली में यानी हमारे ही देश में इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आपको याद रखना है जिसमें ग्रीन शिपिंग और सतत बंदरगाह संचालन के महत्व पर जोर दिया गया है। तो आपको याद रखना है, समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो ने मल्टी क्रॉप्स लैंड कंपोनेंट कमांड नामक अपनी नई भूमि की कमान किस देश में स्थापित की है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हर हाल में याद रखना है कि हाल ही में नाटो ने, देखिए आपको नाटो का फुल फॉर्म बताना है, नाटो ने मल्टी क्रॉप्स लैंड कंपोनेंट कमांड नामक एक नई भूमि की कमान किस देश को सौंपी है। तो पहला ऑप्शन है फिनलैंड, बी है यूक्रेन, सी ऑप्शन है इजराइल और डी ऑप्शन है ईरान। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि मल्टी क्रॉप्स लैंड कंपोनेंट कमांड की जो जिम्मेदारी है, जो कमान है, फिनलैंड को दी गई है। ठीक है, तो फिनलैंड की कैपिटल आपको बताना है और नाटो का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन किस शहर में हिंसक हो गए हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा लद्दाख में क्या कुछ चल रहा है। तो आपको, आप में से बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको इसका आंसर पता होगा। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए इसमें ये पूछा गया है कि छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग को लेकर लद्दाख में किस शहर में हिंसक हुए हैं। पहला ऑप्शन है कारगिल, बी है लेह, सी है श्रीनगर और डी ऑप्शन है जम्मू। ठीक है, तो लद्दाख में राज्यों के दर्जे और छठी अनुसूची में शामिल करने को मांग को लेकर हाल ही में आप सभी ने प्रदर्शन देखा होगा, जो कि लेह शहर में प्रदर्शन किया गया है। तो 24 सितंबर को प्रदर्शन हुआ है, जिसमें 4 लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई है और लोग घायल भी हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आपको याद रखना है, लेह में हुआ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 7वां सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का गठबंधन का 7वां सत्र आयोजित किया गया है, तो किस जगह पे आयोजित किया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, बी है चेन्नई, सी है भोपाल, डी है हैदराबाद। तो आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 7वां आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, जो कि भारत मंडपम में हुआ है। तो आपको याद रखना है, इस सत्र में सदस्य देशों में सौर ऊर्जा की तैनाती को तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। खासकर अगर हम बात करें तो ऊर्जा पहुँच की कमी वाले क्षेत्रों पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र नई दिल्ली के भारत मंडपम नामक स्थान पे हुआ है। तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड हाल ही में किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP। इसके बाद बी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन। ठीक है, और डी ऑप्शन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो इसमें आपको बताना है कि आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगर आपको पता हो तो देखिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सी ऑप्शन सही है, यानी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित किया गया है। तो देखिए ऐसे प्रश्न निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना
रखना है, जो कभी एक प्रमुख कार्बन सिंक था, अब जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान के कारण कार्बन का स्रोत बन गया है। तो आपको याद रखना है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड नामक जो रिपोर्ट है कार्ड है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड, ये राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखी गई हैम्प बैक व्हेल की IUCN स्थिति क्या है? यानी कि असुरक्षित है या कम चिंता है या संकटग्रस्त है या फिर गंभीर संकटग्रस्त है। इसमें आपको बताना है कि हम्प बैक व्हेल जो मछली है ये किस स्थिति में है, यानी कि अभी इसकी वर्तमान कंडीशन क्या है। तो आपको बताना है, देखिए ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, यानी कि सबसे कम चिंताजनक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, यानी कम चिंताजनक है। तो जो हम्प बैक व्हेल मछली है इसकी अगर हम स्थिति की बात करें, IUCN स्थिति को देखें तो ये कम चिंता की बात है। हालांकि अरब सागर जैसी कुछ उप प्रजातियाँ अभी भी संकटग्रस्त या लुप्त प्राप्त मानी जाती हैं। ऐतिहासिक रूप से वाणिज्यिक व्हेलिंग के कारण उनकी आबादी में भारी गिरावट आई है, लेकिन संरक्षक प्रयासों के बाद सेवा में संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हम्प बैक व्हेल को आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो कम चिंता का विषय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2025 में पुणे प्राइड महिला ग्रांड प्री किसने जीता है? इसमें आपको ये बताना है, खेल जगत से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है कि 2025 में पुणे में प्राइड महिला ग्रांड प्री का जो अवार्ड है किसने जीता है? ए ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, बी है झूजिनगर और सी है पोलिना सुवालोवा, डी है अलीना लिंस्काया। ठीक है, तो इसमें देखिए ए ऑप्शन सही है, यानी महिला ग्रांड प्री का जो पुरस्कार है ये कोलेरू हम्पी के द्वारा जीता गया है, यानी ग्रैंड मास्टर कोलेनू हम्पी के द्वारा इन्होंने ये जीता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्राइड महिला ग्रांड प्री का जो अवार्ड है ये कोनेरू हम्पी ने जीता है। तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहिमा रमा देवी जो समाचारों में देखी गई किस प्रजाति से संबंधित है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कोहिमा रेमा देवी जो समाचारों में देखा गया था ये क्या है, किस प्रजाति से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सांप की प्रजाति है, बी है मकड़ी की प्रजाति है, सी ऑप्शन है मछली की प्रजाति है या फिर मेढक की प्रजाति है। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए कोहिमा रेमा देवी जो है ये मछली की एक प्रजाति है, तो आपको याद रखना है। देखिए इसके नाम से लग रहा है किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन ये मछली का नाम है, तो आपको याद रखना है। कोहिमा रेमा देवी एक नई मीठे पानी की मछली प्रजाति है जो पश्चिमी घाट में पाई जाती है और अब उसे कोहिमा वंश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो आपको याद रखना है कोहिमा रेमा देवी जो है ये मछली की एक प्रजाति है जो पश्चिमी घाट वाले इलाकों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो देखिए ऐसे करके कुल मिलाकर हमने 8 प्रश्न देखा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।